साथियों, यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, फिर वो ज़मीन किसी भी प्रकार की हो, चाहे फ्री होल्ड, चाहे रेजिडेंशियल, आवासीय प्लॉट, फार्मिंग लैंड, तो यहाँ पे जो एडवोकेट जो हैं वो रजिस्ट्री समय काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, जिससे लोगों का दाखिल खारिज नहीं होता, हो भी जाता तो कैंसिल हो रहा लोगों का। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन है छोटी सी। साथियों, है क्या इसमें कि देखिए, जब आप कोई खेत की ज़मीन खरीदते हो तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली इसमें फ़ोटो में तो आप डलवा देते हो। जैसे मान लीजिए आपने 2 गांठों में ज़मीन खरीदी, 455 और 464 में। तो स्पष्टीकरण ये होता है कि 455 में रकबा जो भी मान लीजिए फुल रकबा इतने में से इतने, जो भी मान लीजिए 1274 जो भी है, ये हमने खरीदा है, यानी कि इसका जो है अंतरण किया गया। और 464 में से 0.027 अंतरण किया गया है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब लोगवा क्या गलती कर रहे हैं साथियों, या कई जगहों पर 1/2 या 1/8 ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलिए दाखिल खारिज का आदेश भी हो जाता है। अब साथियों, प्रॉपर्टी डीलर, मान लीजिए इन्होंने खेत खरीदा था, प्रॉपर्टी डीलर ने बेचा प्लॉट किसी को। ठीक है, मेरे पास कहाँ से आएगा भाई, मेरे पास एक व्यक्ति फ़ोन करता है कि सर आप मेरे ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक कर दीजिए कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, किसी प्रकार की डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय तो नहीं। तो जब मैंने चेक किया तो ये चीज़ें पता लगी। ठीक है, और एक चीज़ और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो उत्तर प्रदेश में, डॉक्यूमेंट्स आपको भी वेरिफिकेशन करवाना तो मेरे द्वारा करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब बड़ी गलती क्या है, एक क्लाइंट ने प्लॉट खरीदा भाई, प्लॉट यहाँ पे देख सकते हैं 83.613 वर्ग मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर था, जो एडवोकेट था, उन्होंने क्या डाल दिए, खसरा संख्या 455 464 में से 83 वर्ग मीटर। अब आप ये बताइए कि ये 2 खसरा डाल दिए, मैं अभी इसका खंडन स्पष्टीकरण दोनों करूंगा। 2 यहाँ पे खसरा डाल दिए आपने, तो क्या ये प्लॉट वाला 40 455 में करेगा कब्जा और 464 में 40 वर्ग मीटर करेगा, ऐसे करेगा? अब आप कहोगे नहीं, वो तो पूरी कॉलोनी है। अच्छा चलिए, पूरी कॉलोनी है। अब इसका दाखिल खारिज का आदेश कैसे होगा वो मुझे बताइएगा आप। क्या इसमें ये लिखाया जाएगा 455 464 का जुज भाग है? गलत हो जाएगा, क्योंकि दाखिल खारिज जब भी होता है तो एक गांठे पे होता है और ये लिखा जाता है, इसमें दाखिल खारिज में स्पष्ट मेंशन होता है कि 455 में कितना बेचा, 1/8 1/9 1/12 1/13 कितना, या मान लीजिए कितना वर्ग मीटर, इस प्रकार से। अब साथियों, या तो ये आदेश इस प्रकार हो कि 455 में 40 वर्ग मीटर, 464 में 40 वर्ग मीटर। अगर इस प्रकार से आदेश हो गया तो बिल्कुल प्लॉट आपका बेकार। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस प्रकार आदेश होता है कि 455 464 का जुज भाग, तो इसमें स्पष्टीकरण यही नहीं है कि आपने कितना खरीदा। कुल मिला के साथियों, ये दाखिल खारिज नहीं होगा, और दाखिल खारिज करा भी लेते तो कैंसिल हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें, ठीक है ना, सबसे बड़ा इसमें समस्या ये निकली, आप देखोगे साथियों, तो प्रॉपर्टी डीलर ने 455 में खरीदी है 1274 वर्ग मीटर जमीन, काफी जमीन है, लेकिन 464 में खरीदी है केवल 270 वर्ग मीटर जमीन। अब लेकिन 15 रजिस्ट्रियों में दोनों में मेंशन किया गया 455 464 455 464, लेकिन 464 की जमीन जो है वो केवल और केवल 6 रजिस्ट्रियों में ही इसका क्षेत्रफल सिमट जाता है। ठीक है, आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझ गए हो तो कोई भी सलाह लेनी है या उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है आपको, तो साथियों मेरे द्वारा करवा सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स में बता दूं, जैसे मान ली डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, धारा 116 117 धारा 80 है, कोई भी दाखिल खारिज का आदेश है, कोई निरस्तीकरण, कोई विवाद तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक कराएं, उसके बाद आपकी बात हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स भी आप वेरिफिकेशन करवाना चाहें